हल्द्वानी के बनभूलपुरा में गुरुवार शाम को अतिक्रमण हटाने को लेकर जमकर बवाल हुआ। इलाके में सरकारी जमीन पर मलिक का बगीचा क्षेत्र में अवैध कब्जा ढहाने की पुलिस प्रशासन ने योजना तो बना ली, लेकिन इलाके की तंगलियों का चक्रव्यूह समझना चूक गई। ये भूल उसके लिए आत्मघाती साबित हुई। यही नहीं, क्षेत्र में अतिक्रमण वाली जगह के चारों ओर बस्ती बसी है। यहाँ 2 से 3 मंजिला मकान बने हैं, जिनकी गिनती हजारों में है। पुलिस प्रशासन टीम पर सामने से उपद्रवियों के पथराव करते ही छतों से पत्थरों की बारिश होने लगी। प्रशासन ने पुलिस के जोर से काम निकालने की कोशिश जरूर की, लेकिन उपद्रवी इतने उग्र हो गए मानो जान लेने पर तुले हों। पत्थरबाजी के साथ उनके रौद्र रूप ने पुलिस फोर्स, प्रशासन और नगर निगम की टीम को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। अतिक्रमण तोड़ने का जिस जगह पर काम हुआ, वहां जाने का एक ही रास्ता, वे भी महज 10 फुट चौड़ा है। इसके चारों ओर घनी आबादी है, जहां छोटी छोटी गलियां हैं। जैसे ही टीम पहुंची, मुख्य मार्ग पर बवाल शुरू हो गया। टीम के अंदर घुसने के बाद चारों ओर से विरोध तेज हो गया। इलाके में 5 से अधिक गलियां हैं जो काफी तंग है, और किस गली से कब पत्थर आ रहा था किसी को अंदाजा ही नहीं लग रहा था। यही वजह रही कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और निगम कर्मी घायल हुए। बनभूलपुरा की तंग गलियों में उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए अंदर घुस रही पुलिस फोर्स उनके ही जाल में फंसती नजर आई। घरों की छतों से पुलिसकर्मियों पर लगातार पथराव होता रहा। बमुश्किल गलियों से बचते बचाते पुलिसकर्मी किसी तरह सड़क पर आ सके। जानकारों की माने तो बनभूलपुरा में भेजी हुई पुलिस फोर्स दूसरे जिलों या अन्य थानों से आई थी, जिन्हें इस इलाके का अंदाजा तक नहीं था। अधिकारियों के आदेश का पालन पूरा करने के लिए फोर्स अंदर तो घुस गई, लेकिन वे चक्रव्यूह में फंस गई, जिस कारण जान भी सांसत में आ गई। अबे बहुत ज्यादा हम बहुत बच के आए। बहुत एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए। हम लोग अंदर घुसे, हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स काफ़ी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल के आए। जो पत्थर लगे ऊपर से इधर उधर से बहुत कंडीशन खराब, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से बच के आए हम लोग। हालात बेकाबू होते देख प्रशासन ने हल्द्वानी बस अड्डे को खाली करवा दिया। दिल्ली जाने वाली बसों को भी रोकना पड़ा। इस दौरान दिल्ली जाने वाली करीब 15 बसों को वापस डिपो भेज दिया गया, जबकि सवारी बैठी हुई बसों को तत्काल रवाना किया गया। एआरएम सुरेंद्र बिष्ट ने बताया कि बवाल की सूचना मिलते ही बसों को हटा दिया गया था। दिल्ली रूट की बसें इससे नहीं जा सकी हैं, जबकि ऑनलाइन सेवा की बसें भी निरस्त कर दी गई हैं। बवाल के बाद पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। जिले में मिश्रित आबादी वाले थाना क्षेत्रों में संवेदनशील जगहों पर गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही 2 कंपनी 2 प्लाटून पीएससी को हल्द्वानी भेजा गया है। ध्वस्तीकरण वाले नोटिस पर रोक पर सुनवाई 14 को, मलिक का बगीचा और अच्छन का बगीचा क्षेत्र में अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण वाले नोटिस पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई 14 फरवरी को होगी। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित ने मामले की सुनवाई की। बनभूलपुरा क्षेत्र में आग बुझाने पहुंची दमकल विभाग के वाहन को देखते ही उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। इस पर पुलिस ने वाटर कैनन गन से उपद्रवियों पर पानी की बौछार कर उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर पथराव कम होने की बजाय बढ़ गया। मलिक का बगीचा में बने अवैध मदरसे और धर्मस्थल को तोड़ने के लिए नगर निगम प्रशासन और पुलिस की टीम क्षेत्र में बिना हवाई सर्वे के ही घुस गई। बीते 4 फरवरी के विरोध के बावजूद पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मामले को हल्के में ले लिया। कई मौकों पर ड्रोन से निगरानी करने वाले पुलिस प्रशासन कार्रवाई से पहले हवाई सर्वे तक नहीं करा पाया। बेहद संवेदनशील इलाके में अतिक्रमण तोड़ने के लिए चुने गए समय को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। 3 बजे के बाद अतिक्रमण तोड़ने के लिए टीम बनभूलपुरा थाने के पास जुटने लगी, पर सवाल ये है कि इसके लिए सुबह का समय क्यों नहीं चुना गया। जैसे ही टीम ने कार्रवाई शुरू की तो लोग जुटने लगे थे और विरोध शुरू हो गया था। बनभूलपुरा में उपद्रव के दौरान 70 से अधिक वाहनों को जला दिया गया, जबकि कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान बनभूलपुरा थाने में आग से कई साल पुराने रिकॉर्ड भी जलकर राख हो गए हैं। उपद्रवियों ने 3 जेसीबी समेत 70 से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इनमें 2 जेबीसी निगम ने किराए पर मंगाई थी, जबकि 1 जेसीबी निगम की है। साथ ही निगम के 8 और पुलिस के 1 और 4 पहिया वाहन को आग के हवाले कर दिया गया, जबकि निगम के 2 ट्रैक्टर को भी सड़क पर पलटकर आग लगा दी गई थी। साथ ही 40 से अधिक 2 पहिया वाहनों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। बनभूलपुरा की गलियों में देर रात तक जहां 2 पहिया वाहन जलते नजर आए, जिनको न कोई बुझाने वाला था और न ही इनके मालिकों का किसी को पता था। उपद्रवियों ने 3 जेसीबी समेत 70 से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इनमें 2 जेबीसी निगम ने किराए पर मंगाई थी, जबकि 1 जेसीबी निगम की है। साथ ही निगम के 8 और पुलिस के 1 और 4 पहिया वाहन को आग के हवाले कर दिया गया, जबकि निगम के 2 ट्रैक्टर को भी सड़क पर पलटकर आग लगा दी गई। साथ ही 40 से अधिक 2 पहिया वाहनों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। बनभूलपुरा की गलियों में देर रात तक जहां 2 पहिया वाहन जलते नजर आए, जिनको न कोई बुझाने वाला था और न ही इनके मालिकों का किसी को पता था। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।